जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज करके लाए हैं, जो बिहार पर 2025 की एग्जाम में आने की 100% संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। हमें पहला क्वेश्चन यह करा है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। अन्य जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए शिकार, बी परजीविता, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार और परजीविता जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? ऑप्शन ए वैस्कोटोमी, बी टिबेक्टोमी, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन जो ई दिया गया है वैस्कोटोमी, ये पुरुषों में होता है। और पुरुषों में होता है ऐसे है कि उनका जो शुक्रवाहिका होती है उसको काट कर धागे से बांध देते हैं। और जो बी कह रहा है टिबेक्टोमी, तो ये महिला में होता है। और महिला की जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो अंडवाहिनी होती है, उसी को काट कर धागे से बांध देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए हमारे ऑप्शन में जो सी जो कह रहा है ए और बी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसी कॉपर्टी रोकता है? ऑप्शन ए निषेचन, बी अंडोत्सर्ग, सी वीर्यपतन, डी आरोपण। तो कॉपर्टीन का मेन काम होता है निषेचन को रोक देना। तो कॉपर्टी का मेन काम क्या होगा? निषेचन को रोक देना। तो ऑप्शन में ए हमारा क्या है? एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह कर रहा है कि महिलाओं में शल्यक्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन यह कर रहा है कि शल्यक्रिया द्वारा बंध्यकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी महिलाओं में? तो ऑप्शन ए नलिका विच्छेदन, बी शुक्रवाहक विच्छेदन, सी प्रत्यारोपण का, डी रोधक का। तो शल्यक्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया महिलाओं में टिबेक्टोमी कहलाती है, जिसको हम हिंदी में नलिका विच्छेदन कहते हैं। नलिका विच्छेदन या फिर नलिका उच्छेदन। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन में ए जो दिया गया है सही जवाब है, यानी 4 का ऑप्शन में ए हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम STD, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वैसा रोग जो लैंगिक संपर्क के माध्यम से होता हो, उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया, बी एड्स, सी डेंगू, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एड्स। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह कर रहा है यौन संचारित रोग है। ए खसरा, बी टीबी, सी गोनोरिया, डी टाइफाइड। तो हमारे क्वेश्चन यह कर रहा है कि यौन संचारित रोग है, यानी STD रोग कौन सा है? तो STD रोग हमारा है गोनोरिया। तो इसका ऑप्शन हमारा जो सी है सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। जो अंतर्गर्भाशय तकनीक है, जो IUDs है, इसकी औसत असफलता की दर कितनी है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 4%। तो इसका हमारा सही जवाब होगा डी, यानी 4%। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है वही 8, जनसंख्या स्वास्थ्य के लिए जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? ऑप्शन ए यौन संचारित रोग से बचाव, ऑप्शन बी गर्भपात, ऑप्शन सी गर्भवती का समुचित देखभाल, डी इनमें से सही। तो जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी जो बरतने की आवश्यकता है, उस ऑप्शन जो ए दिया गया है वो भी सही है, बी जो दिया गया है वो भी सही है, सी जो दिया गया है वो भी सही है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया हमारा, ठीक एकदम जो डी दिया गया है इनमें सभी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास और डी का इनमें से सभी का है। और सभी को मान लेंगे जनसंख्या जब विस्फोट करेगा, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो आय में ह्रास होगा ही, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, लोग रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो पैसा भी कम मिलेगा, आय में ह्रास होगा। ऑप्शन बी कर रहा है भूमि का ह्रास, जनसंख्या बढ़ेगा, खेत का बंटवारा होगा, भूमि कम हो जाएंगे, खनिज का ह्रास, जनसंख्या के बढ़ने से जो खनिज संसाधन है उनका बंटवारा होगा, अब बंटवारा हो जाने से उनका भी क्या बोलते हैं कि ह्रास होगा। इस प्रकार देखा जाए अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो डी दिया गया इनमें सभी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। ऑप्शन ए माला डी, बी माला एन, सी सहेली, डी इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्योंकि माला डी, माला एन, सहेली जो तीनों ये गोलियां हैं उनका जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली की काम आती है। क्वेश्चन नंबर 11 निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को कहते हैं वेस्कोटोमी, टिबेक्टोमी, एमटीपी सभी। तो निषेचन रोकने के लिए जो शल्य विधि है वेस्कोटोमी सही है, टिबेक्टोमी भी सही है और एमटीपी भी क्या बोलते हैं कि इसको कुछ हद तक मान सकते हैं। इस पर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है हमारा सही जवाब है। क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा दोनों सही है, शल्य चिकित्सा विधि हमारी है बेहतर है। ऑप्शन डी हमारा सभी दिया गया है तो ऑप्शन डी है उसको हम टिक लगा लेंगे, सही है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी हैजा, सी मलेरिया, डी सिफिलिस। तो यौन संचारित जो रोग है, जो एसटीडी रोग है, उसका सही जवाब होगा हमारा सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कर रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जनसंख्या में तीव्र ह्रास ह्रास जो हो जाएगा तो उससे क्या कहलाएगा मतलब। ऑप्शन ए जनसंख्या अवनमन, बी ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, बी जनसंख्या अवनमन, सी जनसंख्या विस्फोट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अवनमन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है जो सहेली गोली है जो मादा मतलब लोग ग्रहण करती है दवा खाती हैं वो जो प्रयोग की जाती है मतलब कब की जाती है टाइम है यहाँ हमसे समय पूछा गया है। ऑप्शन ए रोजाना, बी साप्ताहिक, सी तिमाही, डी मासिक। तो सहेली गोली है तो 7 दिन पे खाई जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आयोडेक्स-4-6 दवा प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए गर्भ निरोधन में, बी एमनियोसेंटेसिस, सी गर्भपात कारक के रूप में, डी म्यूटाजन के रूप में। तो आयोडेक्स-4-6 जो दवा है उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है गर्भपात के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया हमारा एकदम सही जवाब है, यानी गर्भपात कारक के रूप में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। ऑप्शन ए कह रहा है अंडोत्सर्ग, बी निषेचन, सी रोपण, डी योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो मुख्य गर्भ निरोधक जो गोली है उस अंडोत्सर्ग रोकने का मुख्यतः काम करती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन यह कर रहा है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए गर्भपात, बी मुखीय गोलियां, सी विनिषेचन, डी बंध्याकरण। तो जन्म नियंत्रण की यानी बर्थ कंट्रोल की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है वो हमारी है बंध्याकरण है, ये सबसे फेमस विधि है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा कौन सी ऐसी दवा है जो तैयार की गई है मतलब गर्भ निरोधक मतलब। ऑप्शन ए माला डी, बी संयुक्त गोली, सी सहेली, डी निरोध। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा सहेली गोली का निर्माण किया गया है। आप लोग समय से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद कीजिएगा लो। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है। नहीं है। क्वेश्चन यह था कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है बाह्य स्खलन, बी आवधिक संयम, सी वास्केटोमी, डी स्तनपान अनावृत। तो हमारा क्वेश्चन यह कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, यानी बर्थ कंट्रोल की नेचुरल मेथड नहीं है। तो इसमें देखा जाए बाह्य स्खलन है, आवधिक समय भी है, वास्कुटोमी नहीं है, क्योंकि वास्कुटोमी पुरुषों में होता है और पुरुषों में जो शुक्रवाहिका होती है उसे काट के धागे से बांध देते हैं। और जो डी दिया गया है स्तनपान अनावृत दिया गया है, ये भी प्राकृतिक विधि है। इस प्रकार देखा जाए हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का
जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ए कैलोग्राफी, बी मनोजीव विज्ञान, सी बायोग्राफी, डी डेमोग्राफी। तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग से हम यह करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लो, लाइक शेयर करिए लो, और जो भी दोस्त है उनके पास भेज दीजिए लो कि उन लोगों को जो भी 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी आपका दोस्त है, सखा है, जो भी मतलब है, उसको भेज दीजिए लो, वो पढ़ेगा, उसका बेहतर नंबर आएगा। अगले क्वेश्चन है 21, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? ए हार्मोनल विधियाँ, बी प्राकृतिक विधियाँ, सी यांत्रिक विधियाँ, डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन में यह कर रहे हैं संतान उत्पत्ति नियंत्रण की क्या उपाय है? तो उपाय तो बहुत से हैं। ऑप्शन ए जो है हार्मोनल विधियाँ, ये भी सही है, बी प्राकृतिक विधियाँ, ये भी सही है, सी यांत्रिक विधियाँ, ये भी सही है। ऑप्शन में जो डी करे इनमें सभी, तो इसका हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यह कर रहा है प्रकनली शिशु के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए मादा के जन्नांग में निषेचन तथा प्रकनली में वृद्धि। ऑप्शन बी जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखना। ऑप्शन सी जन्नांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। डी निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो हमारा क्वेश्चन यह कर रहा था कि प्रकनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है, यानी टेस्टी बेबी के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जन्नांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। यानी कहने का सेंस यह है कि मेल का लेंगे शुक्राणु हम, फीमेल का लेंगे अंडाणु, इसको हम लेब में निषेचन कराएंगे। निषेचन करा देने के बाद उसको क्या बोलते हैं, फीमेल गर्भाशय में परिवर्धन कराएंगे। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकनली शिशु वह तकनीक है जिसमें ऑप्शन ए अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रूपित किया जाता है। ऑप्शन बी अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रूपित करते हैं। ऑप्शन सी शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंडाणु लेंगे, फिर इसे नीचे फिर इसे फर्टिलाइज कराएंगे और फिर इसे आरोपित कर देंगे, निरोपित कराएंगे फीमेल के गर्भाशय में। तो इस प्रकार से देखा जाए 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? ऑप्शन ए लेप्स लूप, बी मल्टी लोड 375, सी कॉपर टी और डी LNG-20। तो इसका हमारा सही जवाब होगा LNG-20। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन यह कर रहा है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे डॉट घंटे के अंदर लिया जाए। एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स यानी वैसी दवा जो होती है, इसका एक सिंपल से यहाँ पर अनवांटेड 72 दवा ऐसी है, अगर मान लेते हैं कोई फीमेल अगर फिजिकल हो गई, फिजिकल हो जाने में चाहती है कि गर्भवती अगर ना हो तो उसकी क्या बोलते हैं कि गर्भवती ना होने के लिए उसे 72 घंटे के अंदर में दवा लेनी होती है, जिस दवा का नाम है अनवांटेड 72। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 72। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 पर। कैंडियोसिस का कारक है प्यूबिलिस लाइस, बी योनि ईस्ट, सी पीन वार्म, डी गैंट एमीबा। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी योनि ईस्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नर्म एंड्रोप्यूज किसकी समतुल्य है? ऑप्शन ए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बी फीमेल मिनोपॉज, सी प्रोस्टाग्लैंडिस और डी एंड्रोजन। तो 27 का हमारा सही जवाब होगा फीमेल मिनोपॉज। यानी फीमेल मिनोपॉज का मतलब ये होता है कि महिलाओं को जो MC शुरुआत होती है वो लगभग 12 से 13 वर्ष में शुरू होती है, और शुरू होने को हम मीनार के जो दर्शन करते हैं, और वही महिलाओं की जो MC जो होती है लगभग 45 या 50 या लगभग किसी किताब में देके मतलब 55 दिया गया है। इस समय में MC नहीं आती है, तो MC नहीं आने को हम बोलते हैं मिनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति। और इस हिसाब से देखा जाएगा तो नॉर्मल एंड्रो जो पॉज होता है उसके समतुल्य फीमेल मिनोपॉज होता है, और तो हमारा आंसर में बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 28, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है एलिसा, PCR, VDRL
और डी दिया गया है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी VDRL। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 29। क्वेश्चन यह कर रहा है जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए कंडम या कंडोम, बी लूप, सी जेली क्रीम, डी डायफ्राम। तो जन्म नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि प्रयोग जो होता है तो उसको बोल सकते हैं हम जेली क्रीम, जो जेली की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन यह कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए भी है। तो ऑप्शन है कॉपर टी, बी सम्मिश्रित गोली, सी फोम, डी एबॉर्टेंट गोली। तो ऑप्शन जो हमारे ए दिया गया है कॉपर टी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक गिरवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है। गिरवा के ऊपर, गिरवा फीमेल में होती है लड़के। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है डायफ्राम, बी कंडम, सी लूप और डी कॉपर टी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन यह कर रहा है गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए अनुसर को रोकना, बी निषेचन को रोकना, सी युग्मनज के इम्प्लांटेशन को रोकना, डी क्लेवेज को रोकना। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसर को रोकना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक गर्भ निरोधक गोली अनुसर्जन को किस प्रकार रोकता है। ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर, बी FSH एवं LH को रोककर, सी FSH एवं LH प्रवण को बढ़ाकर, डी रिलीज्ड ओवम को तुरंत बर्बाद कर। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी FSH एवं LH को रोककर। अगर इन दोनों को रोक देगा अनुसर्ग हो ही नहीं पाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन यह कर रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है जेनेटल हर्ब्स, जिसको लैंगिक मसा भी बोलते हैं हम, बी मलेरिया, सी स्मॉल पॉक्स, डी मिजल्स। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेटल हर्ब्स। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गोनोरिया क्या है। ए बैक्टीरियल रोग, बी यौन रोग, सी STD, डी इनमें सभी। तो जो गोनोरिया है बैक्टीरियल रोग है कि बैक्टीरिया से होती है, यौन रोग है क्योंकि STD रोग है, और सी यदि STD दिया गया सी STD ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। ए कंडम, बी वेजाइनल पाउच, सी डायफ्राम, डी इनमें से सभी। तो जन्म नियंत्रण के लिए जो आवश्यक तकनीक है वो कंडम भी है, वेजाइनल पाउच भी है, डायफ्राम भी है। इस प्रकार से हमारा आंसर डी इनमें से सभी सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। ऑप्शन ए योनि, ऑप्शन बी गिरवा, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, क्योंकि गिरवा में भी और सॉरी इसका हमारा सही जवाब होगा, इसका हमारा सही जवाब आंसर डी जो है सही है, ए एवं बी दोनों, क्योंकि योनि और गिरवा में शुक्राणु नाशक दवा प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए अफ्रीकन देशों में, बी यूरोपियन देशों में, सी पूरे विश्व में, डी एशियन देशों में। तो इसका हमारा सही जवाब होगा पूरे विश्व में, कि गोनोरिया भी और सिफिलिस भी पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है, वही STD रोग है। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी टिटनेस, सी लेप्रोसी, डी हेपेटाइटिस। तो हमारा ऑप्शन में जो दिया गया है हमारा बी क्या है, यौन संचालित रोग है, यानी STD रोग है, हेपेटाइटिस बी। तो हमारा सही जवाब है 39 का डी हेपेटाइटिस बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जेनिटल वार्ट्स एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है।
जेनिटल वार्ड्स जो मतलब वार्ड्स जो बीमारी है, विषाणु जनित रोग है, और पूछा है कि किस विषाणु से होता है। ऑप्शन है क्लोमाइडिया ट्रेकोमैटिस द्वारा, बी ट्राइकोमोनास वेजिनलिस द्वारा, सी ट्रेपिनेमा पैलिडम द्वारा, डी ह्यूमस पेपिलोमा वायरस द्वारा। तो इसका मैसेज होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ह्यूमस पेपिलोमा वायरस द्वारा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए ऑप्शन का है ए 1991, बी 1960 में, सी 1970 में, डी 1980 में। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1991। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 42। जनसंख्या अधिक होने से ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, बी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, सी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन का है जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ए सही है। बी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, नहीं प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाएगी, बी ऑप्शन क्या हमारे गलत है। सी भी गलत है, इनमें से भी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा जो कह रहा है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। यानी शुक्रवाहिनी काट देंगे, शुक्रवाहिनी काटने पर किस में होती है? फीमेल मेल में होती है। मेल में शुक्रवाहिनी को काट देते हैं लोग, और काट कर उसके बांध देते हैं लोग, उसी को बोलते हैं हम वेस्कोटोमी। ऑप्शन ए कर रहा है टिबेक्टोमी, बी ओरेक्टोमी, सी वेस्कोटोमी, डी कैस्ट्रोटोमी। तो हमारा ऑप्शन जो सी दिया है वेस्कोटोमी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए एड्स, बी हेपेटाइटिस, सी जेनिटल वार्ड्स, डी क्लोराइड। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? इसका आंसर हमारा होगा जेनिटल वार्ड्स, सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 45। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है यानी सही दवा है ए साइक्लोवीर और डिडेनोसाइनेक ओलो, और सी जिओडीन और डी टेट्रासाइक्लिन। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिओडीन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। लिंग जांच की कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोटिंग टेस्ट, बी अम्नियोसेंटेसिस, सी इरिथ्रोब्लास्टोसिस, डी इंटीओग्राम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होगा एमनियोसेंटेसिस, बी नंबर, बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जन्म दर नियंत्रण की कौन सी विधि है? जन्म दर नियंत्रण की कौन सी विधि है? विधि कौन सी, वही बात है। ऑप्शन ए GIFT, बी IVF-ET, सी IUCDS और डी ICSI। जन्म दर नियंत्रण की जो विधि है उसको हम बोल सकते हैं IUCDS, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉपर टी रोकता है ए निषेचन को, बी ओवुलेशन को, सी यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, डी रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को रोकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 49, वही 49 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? यानी वायरस से होने वाला रोग मतलब कौन सा है? ए फ्लू, बी पोलियो, सी एड्स, डी इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से सभी। फ्लू, पोलियो, एड्स ये सब वायरस होते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? ए आय में कमी, बी जमीन में कमी, सी खनिज पदार्थ की कमी और डी इनमें से सभी। तो सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम भी है जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। और इस पर से देखा जाए अगर हम तो 50 का ऑप्शन में डी हमारा इनमें सभी सही जवाब है।
आप लोग इस वीडियो को जितने भी लोग भी क्लास 12 की बायो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के पास शेयर करिए लो, कि उन लोगों के क्लास 12 के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बेहतर से बेहतर मार्क्स है। इसी के साथ आज के वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आएंगे।